हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। देखो ना माँ, जानकी कितनी उदास है। इसके माता पिता 4 दिनों के लिए यहाँ रुके नहीं, इसलिए बेचारी बाहर आंगन में बैठी रो रही थी। ये वहां रो रही थी और आपने समझ लिया कि जानकी बगैर आप लोगों को बताए अपने माँ पिताजी के साथ चली गई है। माँ, वो लोग आए और चले गए। कम से कम तुम्हें तो उन्हें रोकना चाहिए था। भाभी, चलो माँ तो पुराने ख्यालात की है, शायद रिश्तों की मर्यादा में बंधी है, लेकिन आपको तो उन्हें रोकना चाहिए था। क्या कहेंगे वो? कहेंगे कि इस घर के लोग संस्कारी नहीं हैं। कहते होंगे बस कहने भर के लिए अमीर हैं, बड़ी जमीन है, हवेली है, जायदाद है, लेकिन दिल के कंगाल हैं। क्या हम सब इतने कंगाल हो गए हैं भाभी? पौना, मैं भी कैसी पागल हूँ। पौना यहाँ कैसे? पौना, पौना, तुम यहाँ? तुम नहीं जानती हो, तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा पौना, ये बताओ कि माँ कैसी है? पिताजी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अरे पौना, ये तुम बोल रही हो? नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ बेटी। पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, आप लोग यहाँ? हाँ। कैसी हो बेटी? खुश हूँ माँ, बहुत खुश हूँ। आपके दामाद मुझे फूल की तरह रखते हैं। तुम खुश हो, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई बेटी। शादी के बाद तुम कैसी हो, यही चिंता सताए जा रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने चले आए। चलिए पिताजी, आइए माँ। बैठिए पिताजी, बैठिए माँ। हाँ हाँ। बहुत बड़ा घर है बेटी। अरे बड़ा घर नहीं सरस्वती, ये तो बड़ी हवेली है। अरे नामू। जी भाई जी। खेत पर जाकर छोटे जमींदार जी को बता देना कि आस्त गांव से उनके सास और ससुर आए हैं। जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाए। जी भाई जी। जानकी, तुम्हारे घर वालों का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। सरस्वती, जानकी को सुखी देखकर दिल को बहुत तसल्ली मिली। भगवान का शुक्र है, हमारी जानकी बहुत खुश है। रुक जाओ। माँ, पिताजी, ये है माँ जी, मेरी सासू माँ। तुम एक स्त्री हो और स्त्री होकर दूसरी स्त्री पर हाथ उठाती हो? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? क्या तुम नई नवेली दुल्हन की भावना का आदर नहीं कर सकती? थप्पड़ तो तुमने अपनी
बहू को मारा हो, लेकिन दर्द उसके माता पिता को ही हो रहा होगा। वो तो बेचारे अपनी बेटी की खुशहाली जानने के लिए आए थे, लेकिन तुमने दिए हैं उन्हें आंसू। मैंने तुम्हें रसोई घर में कदम न रखने के लिए कहा था, तुमने फिर भी रसोई घर में कदम रखा। माँ जी, मैं तो पानी लेने के लिए। भिखारियों को पानी हवेली के बाहर पिलाया जाता है, घर के अंदर नहीं। माँ जी, चुप! ऊंची आवाज में बात की ना तो जुबान काट कर फेंक दूंगी। चल, पहले इन भिखारियों को बाहर का रास्ता दिखा। बाहर जाने के लिए बोल, अभी के अभी, इसी वक्त। जानकी, तुम तो कह रही थी तुम बहुत खुश हो, यहाँ बहुत सुखी हो। क्या यही तुम्हारा सुख है? हाँ माँ। फूल की तरह रखते हैं ना तुम्हारे ससुराल वाले। बेटी के दिल का दर्द एक माँ का दिल ही महसूस कर सकता है। बेटी के मन का आक्रोश माँ के कान ही सुन सकते हैं। हर माँ चाहती है ससुराल में उसकी बेटी खुशहाल रहे, सुखी रहे, हमेशा मुस्कुराती रहे। लेकिन जब वो ससुराल में अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखती है, तब उसकी कश्ती बेटी के एक बूंद आंसू से डूलने लगती है। रोने के लिए इन भिखारियों को मेरा ही घर मिला था। अभी तक गए नहीं ये लोग। खुद जाएंगे या मुझे जाकर इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा? बेटी, अब हम चलते हैं। मैंने आप लोगों को पानी भी नहीं पिलाया पिताजी। तुम्हारी सासू माँ ने बहुत पानी पिला दिया बेटी, सारी प्यास बुझ गई। मेरी बात मानो जानकी, हमारे साथ घर चलो। हाँ जानकी, अभी घर चलो। जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं। क्या सोच रही हो तुम? मैंने कहा ना, चलो हमारे साथ। नहीं पिताजी, अब मैं यहीं रहूंगी रघुराम जी के साथ। जहां मेरे पति हैं, वहीं मेरा घर है। सोच लो जानकी। सोच लिया है माँ। शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं इस फर्ज को निभा सकूं। पिताजी। बेटी, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी। आपकी बेटी अब कमजोर नहीं है और ना ही अकेली। वो है ना मेरे साथ। चलो जानकी की माँ, अब हमें चलना चाहिए। सदा सुखी रहो बेटी। तुम्हारे सारे दुख मेरे रास्ते में पड़े। माँ। जानकी की माँ, चलो, वरना फिर से हमारा अपमान होगा। हम तो सह लेंगे, लेकिन अपनी बेटी को सहते हुए नहीं देख सकते। चलो। माँ, पिताजी। माँ, पिताजी, माँ। जानकी के लिए मैं ये साड़ी लाई थी, वो हमारे ही पास रह गई। अब भूल जाओ जानकी को। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं,
हालात कह रहे हैं सरस्वती, नहीं हमें अब जानकी को भूलना ही होगा। नहीं। पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, पिताजी। कहाँ चले गए आप लोग? मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दो माँ। इस वक्त अगर हम उसके सामने आए तो हमारी बेटी कमजोर हो जाएगी, और कोई भी कमजोर इंसान हालात का सामना नहीं कर सकता। हम उसके माँ बाप हैं, हम उसे कमजोर होते हुए कैसे देख सकते हैं सरस्वती? ये अकेली नहीं है, सबका मालिक इसके साथ है। सरस्वती, इसे इसकी लड़ाई लड़ने दो इसे। शादी के बाद बेटी क्या अपने माता पिता के लिए पराई हो जाती है? क्या बेटी पर माता पिता का कोई हक नहीं रहता? हमारे जानवरों पर जब कोई हाथ उठाता है तब तो हम हाथ उठाने वाले से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन बेटी पर हाथ उठाने वालों के सामने खामोश क्यों रह जाते हैं? क्यों भीगी बिल्ली बन जाते हैं? क्यों? वो बेटी के ससुराल वाले हैं इसलिए? क्या बेटी के ससुराल जाते ही बेटी के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है? नहीं, रिश्ता ये कभी नहीं खत्म होता। माँ ही रहती है और बाप ही रहता है। माँ बाप की बेटी माँ बाप की ही रहती है। जब ऐसा है तब हम क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं मानो अब हमारी बेटी हमारी है ही नहीं? क्यों हम इतना डरते हैं? क्यों हम अपनी बेटी के भविष्य के लिए परेशान होते हैं? क्यों हम अपनी बेटी को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं? बेटी के माता पिता भिखारी नहीं हैं, भिखारी तो वो लड़के वाले हैं वो जिन्हें कन्यादान में लड़की दी जाती है। माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए, बेटी शादी के बाद भी उनकी अपनी है, पराई नहीं। परायापन का एहसास ही बेटी को कमजोर बना देता है। सबका मालिक एक बहू, घर का दरवाजा बंद कर दो। मैंने कहा बहू, घर का दरवाजा बंद कर दो। वो भिखारियों की लड़की फिर से इस घर में कदम न रखे। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? लेकिन माँ जी, हमने दरवाजा बंद कर दिया तो जानकी जाएगी कहाँ? वनवास में? तुम्हें क्या करना है? जैसा मैं कहती हूँ जाओ वैसा करो, जाओ। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, दरवाजा खोलिए। माँ जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलिए।
घर के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अपने माँ बाप के साथ गई क्यों नहीं? माँ जी, मैं तुम्हारी माँ जी नहीं हूँ। जाओ जाओ यहाँ से। ओ माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी, दरवाजा खोलिए। दुनिया चाहे सारे दरवाजे बंद क्यों ना कर दे, इंसान का मालिक पर अटूट विश्वास रहना चाहिए। उसका विश्वास ही उसे सब्र करने की ताकत देता है। ऐसे समय में उसकी भक्ति ही उसकी शक्ति बन जाती है। उसकी आस्था और श्रद्धा उसे हर हाल और हालात में विश्वास दिलाती रहती है कि मालिक उसके लिए कोई ना कोई दरवाजा खोल देगा। सबका मालिक एक। जानकी, भाभी, कहाँ गए सबके सब? रामू, सद्दू, दरवाजा बंद क्यों था भाभी? और वो जानकी के माता पिता आए थे ना, कहाँ है वो लोग? जानकी, जानकी, जानकी! रघु आए हैं। कमरे में तो कोई नहीं है, ना जानकी और ना मेरे सास ससुर जी। माँ, जानकी कहाँ है? मुझे क्या पता? माँ, तुम घर में रहती हो और तुम्हें पता नहीं कि जानकी कहाँ गई है? तुम भी ना माँ। अच्छा, तो क्या वो सारा काम मुझसे पूछकर करती है? अगर वो घर पे नहीं है तो गई होगी अपने माँ बाप के साथ। ऐसे कैसे जाएगी वो माँ? जाने से पहले मुझसे पूछती, तुम्हारी इजाजत मांगती। अच्छा, तो क्या इस घर में आने से पहले तुमने या उसने ली थी मेरी इजाजत? तो आज क्यों लेने लगी वो जाने से पहले मेरी इजाजत? जानकी, जानकी! पौना, ये तो पौना गाय की आवाज है। जानकी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ जानकी? कहीं माँ ने? नहीं नहीं, माँ जी और पिताजी का अपमान तो नहीं किया? बोलो जानकी। नहीं नहीं, माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की है, उनका आदर सत्कार किया, उन्हें खिलाया पिलाया और उन्हें कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए भी विनती की। तो फिर वो रुके क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि हम बेटी के घर कैसे रुक सकते हैं। ऐसा कहकर माँ पिताजी तुरंत चले गए। अपने दामाद से मिले बिना? तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता है जानकी। एकदम सीधी सादी हो तुम। जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी आंखों में भी दिखाई देता है। चलो चलो, अब घर चलो। घर के दरवाजे अब खुले हैं। जीवन साथी वही है जो अपनी पत्नी के दिल की बात बिना बताए जान जाता है। उसका दुख महसूस करके उसे सुख देने की हर कोशिश करता है।
अगर पत्नी की आंखों में आंसू हों तो उन आंसुओं को पोंछ होठों पर हंसी के फूल खिलाता है। जीवन साथी का अर्थ ही है नई उम्मीद, नई आशा। पत्नी का भविष्य और भविष्य के सुनहरे सपने, दुख सुख में पत्नी का साथ देने वाला, पत्नी की परछाई बनने वाला, पत्नी का मित्र, सखा, साथी। सबका मालिक एक। देखो ना माँ, जानकी कितनी उदास है। इसके माता पिता 4 दिनों के लिए यहाँ रुके नहीं, इसलिए बेचारी बाहर आंगन में बैठी रो रही थी। ये वहां रो रही थी और आपने समझ लिया कि जानकी बगैर आप लोगों को बताए अपने माँ पिताजी के साथ चली गई है। माँ, वो लोग आए और चले गए। कम से कम तुम्हें तो उन्हें रोकना चाहिए था। भाभी, चलो माँ तो पुराने ख्यालात की है, शायद रिश्तों की मर्यादा में बंधी है, लेकिन आपको तो उन्हें रोकना चाहिए था। क्या कहेंगे वो? कहेंगे कि इस घर के लोग संस्कारी नहीं हैं। कहते होंगे बस कहने भर के लिए अमीर हैं, बड़ी जमीन है, हवेली है, जायदाद है, लेकिन दिल के कंगाल हैं। क्या हम सब इतने कंगाल हो गए हैं भाभी? पिताजी की बहुत याद आ रही है। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हम गरीब जरूर हैं पौना, लेकिन इज्जतदार हैं। पिताजी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज उन्हीं की बेटी के घर में उन्हें भिखारी कहा गया। अच्छा, तो तुमने मेरे रघु के कान भरे, क्यों? मैंने नहीं माँ जी। नहीं? फिर उसने सभी को ताने क्यों मारे? उसने हमें बदतमीज क्यों कहा? उसने घर के सभी लोगों को अहंकारी क्यों कहा? माँ जी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। बहुत भोली बनती हो तुम। तुमने कुछ नहीं कहा, फिर भी रघु बेटे को हम दिल के कंगाल लगते हैं। आज तक जिसने आंख उठाकर नहीं देखा, उसकी नजरों में आज मेरी कोई इज्जत नहीं। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है, बेशरम मेरा बेटा। तुम मेरे सुख को दीमक बनकर चाटने के लिए आई हो, और आते ही चाटना शुरू भी कर दिया। हाँ? दिल तो करता है कि मैं तुम्हारा गला घोंट दूं। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो तुम देख रही हो। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे, मालिक से डरो, किसी निष्पाप को सताने का पाप मत करो। अरे इतनी अकड़ क्यों? इतना अहंकार क्यों? क्या बिगाड़ा है तुम्हारी उस बेटी समान बहू ने? वो तो एक गरीब गाय है जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। तुमने उसको बहुत उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि उसके सामने उसके माता पिता का अपमान किया, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। वो इसलिए नहीं बोली क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत करती है। तुम उसके पति की माँ हो, इसलिए वो तुम्हें माँ जी कहती है। वो तुम्हें माँ का दर्जा दे रही है और तुम उसका अपमान कर रही हो।
अरे ना उसने कभी क्रोध किया, न कभी पलटकर जवाब दिया, न कभी तुम्हें आंखें दिखाई, न कभी अपने नाखून बाहर निकाले। फिर भी उस पर तुम हाथ उठा रही हो। क्या चाहती हो तुम? अपनी खुशी या अपने बेटे की खुशी? तुम्हें तो अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, और ढूंढ रही हो अपने खुशी में अपने बेटे की खुशी। ये उल्टा व्यवहार, अपने आप को परिवार का कर्ता समझ रही हो, भूल रही हो कि वो सबसे बड़ा कर्ता है, सर्वशक्तिमान मालिक। वो मालिक जो इस दुनिया का कर्ता है। वो मालिक किसी पर अन्याय होते नहीं देख सकता, और अन्याय करने वालों को सजा देता है। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने व्यवहार में तब्दीली लाओ, बदलो उसे। नफरत की जगह प्यार बांटो, कल्याण होगा तुम्हारा, उद्धार होगा। वरना जब मालिक की लाठी पड़ेगी तो आवाज नहीं करेगी, क्योंकि उसकी लाठी कभी आवाज करती ही नहीं। सबका मालिक एक। आज मैं भी आपके और पिताजी के साथ खाना खाऊंगा। लेकिन तुम पाठशाला गए थे ना? गया था ना चाचा, लेकिन पाठशाला में आज आधे दिन के बाद ही छुट्टी मिल गई। अच्छा, और तुम खाना लेकर चले आए? हाँ, और करता भी क्या, घर में तो हाय तौबा मची थी। क्या मतलब? दादी माँ जानकी चाची पर बहुत गुस्सा कर रही थी। अरे मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए बोल रही हूँ। अरे ओ बेशरम, कुछ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? चिपक कर बैठ गई हो इस घर में। इतना कुछ कह रही हूँ मैं, जाती क्यों नहीं? कुछ शर्म हया है कि नहीं? चली जाओ हमारी जिंदगी से दूर। तुम हमारे लिए बद्दुआ हो, बद्दुआ। लातों की भूत बातों से नहीं मानोगी। हाँ। जानकी चाची बीच में आ गई और पौना वहीं रुक गई। माँ ठीक तो है ना राजू? अहंकारी इंसान कैसे ठीक हो सकता है? जब अहंकार को ठेस लगती है तो इंसान दुखी होता है। जब उसके अभिमान को धक्का लगता है तो इंसान अशांत होता है। ऐसे समय में इंसान को अपने शरीर पर लगे जख्म उतना दर्द नहीं देते जितना दुख दर्द उसका अहंकार उसे देता है। इंसान का अहंकार ही इंसान के दिल में मान और अपमान को पैदा करता है। मान से इंसान को सुख मिलता है और अपमान से दुख। ये अपमान ही इंसान के दिल में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि विकारों को बुलावा भेजता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने अपमान को कभी नहीं भूलता, और जो अपने अपमान को नहीं भूलता वो मौका मिलते ही सांप की तरह डंक मारना नहीं भूलता। सबका मालिक
भूखी मार देगी क्या? खाना खिलाएगी या नहीं? जी जी माँ जी, अभी खाना खाने बैठते हैं। और कान खोलकर सुन ले, उस भिखारन को साथ मत बिठाना, आंगन में डाल देना उसका खाना। हाँ। मैं घर जाऊं पिताजी? हाँ हाँ। भैया, मैं भी राजू के साथ घर जाता हूँ। राजू ने जो भी बताया उससे मन बड़ा बेचैन हो रहा है। ठीक है, चलो। शक और शंका दोनों पति पत्नी हैं। शक से शादी करने के बाद शंका ने अपने माथे पर सिंदूर की बिंदी लगाई है। वैसे भी इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही तो इंसान को बेचैन कर देते हैं। शंका की वजह से इंसान कुछ अशांत हो जाता है और शक के कारण इंसान अपने मन की शांति खो बैठता है। शंका और शक की जोड़ी इंसान का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। शंका का निवारण हो सकता है, लेकिन शक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। खोखला उसका चैन छीन लेता है, उसकी नींद हर लेता है। शक एक बीमारी की तरह, मन सशक्त ना हो तो सिर्फ शक की वजह से वो अपनी और साथ साथ अपनों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। सशक्त मन के लिए मालिक के भक्त बनो। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो शक और शंका को मन में प्रवेश करने ही नहीं देती। सबका मालिक एक। देवर जी, आप अचानक? सब खैरियत तो है ना? खैरियती तो पूछने आया हूँ भाभी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? दादी ठीक है चाचा, तभी तो रोज से ज्यादा खाना खा रही हैं। राजू ने कहा कि पवना ने तुम्हें नीचे गिरा दिया है, इसलिए फौरन दौड़ा चला आया। शुक्र समझो कि मेरे हाथ और पैर साबुत बच गए। गलती आप ही की तो है दादी। जानकी चाची कितनी अच्छी हैं, फिर भी आप हमेशा उन्हें डांटते रहते हो। हमेशा? हाँ चाचा, हमेशा। राजू चुप रहो। हमेशा उन्हें भिखारन कहती रहती हैं। माँ? भाभी, क्या राजू सच बोल रहा है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भाभी। अब बोलो, सच बोलो, चुप क्यों हो? क्या सोचा था तुमने? सच छुपाया जा सकता है? सच को क्या किसी पेटी में बंद करके अलमारी में रखा जा सकता है? सच को क्या दबाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। क्या आप भी सच नहीं बताएंगी भाभी? ठीक है। जानकी कहाँ है? आप दोनों खाना खाने बैठी हैं, तो जानकी आपके साथ क्यों नहीं बैठी? जवाब दो। अगर तुमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है तो जवाब दो। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है ठीक नहीं किया है तो जवाब नहीं दोगी, क्योंकि तुम झूठे हो और झूठा इंसान सच का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि सच का सामना करने से डरता है। जानकी, खाओ पौना खाओ। मैं पौना को खाना खिला रही थी।
मैंने तुमसे ये कहाँ पूछा जानकी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस पौना का खाना होते ही मैं खाने के लिए अंदर चली जाऊंगी। ये भी मैंने पूछा नहीं था जानकी। माँ जी और कल्याणी भाभी अंदर मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ, इंतजार तो कर रही हैं। जाओ, जाकर उनके साथ खाना खाने के लिए बैठो। तब तक मैं पवना को खाना खिलाता हूँ। आप क्यों तकलीफ करेंगे जी? आप अंदर जाकर आराम कीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? आज मुझे पछतावा हो रहा है जानकी कि मैं तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रख सका। जितना ध्यान मुझे तुम पर देना चाहिए था उतना दे नहीं सका। सच सच बताओ जानकी, जब मैं घर पे नहीं होता तब भी क्या तुम इसी तरह अकेले खाना खाती हो? जाने दीजिए ना इन सारी बातों को। मैंने कहा ना जानकी, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। अपमान कभी बताया नहीं जाता। इस घर ने मुझे कभी स्वीकार ही नहीं किया है जी। इस घर के रसोई घर में कदम रखना भी मुझे मना है। आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं कभी बताती ही नहीं थी। और खुद अकेले ही सारी तकलीफें उठा रही थी। हमने शादी के समय एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाई हैं जानकी। शायद ये तुम भूल गई हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके घर परिवार में झगड़े हों, रिश्ते नातों में दरार पैदा हो। दादी बहुत दुष्ट है चाचा। ऐसा नहीं बोलते राजू बेटा। बड़ों का अनादर और अपमान नहीं, आदर और सम्मान किया जाता है। आदर और सम्मान किया जाता है। सम्मान किया जाता है। सम्मान किया जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो शादी के समय ली गई शपथों को पूरा करने जा रहा है। दुख सुख में तुम्हारा साथ देना चाहता है। पत्नी पति का अभिमान होता है, अहंकार होता है। वो अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहता है। अपनी पत्नी का खोया हुआ उसका आदर सम्मान लौटाना चाहता है। वो सबको बताना चाहता है कि उसकी पत्नी उस घर की बहू है और घर की बहू को उसका अधिकार मिलना चाहिए। किसे नहीं आना है ये मैं तय करूंगी। रसोई घर में सिर्फ मेरी बहू आएगी, तुम नहीं।
चाहती हैं कि मैं रसोई घर में आऊं। लेकिन मैं चाहता हूं जानकी, मैं चाहता हूं कि तुम इस रसोई घर में आओ। मैं चाहता हूं कि इस घर की बहू जैसा सम्मान तुम्हें मिले। मैं चाहता हूं जानकी, तुम इस रसोई घर में बैठकर खाना खाओ। आओ, बैठो जानकी। ये सब क्या हो रहा है? अब चाचा तुम्हें खाना परोसने वाले हैं चाची। सुनिए जी, जो कुछ भी सुनना सुनाना है खाना खाने के बाद ही सुनाना। खाना खाओ जानकी, खाना खाओ। देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी डर है तो उस डर को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारा साथी हूं जानकी, जीवन साथी। याद रखो जानकी, ये घर तुम्हारा है। इस घर परिवार पर तुम्हारा हक है, अधिकार है, जैसा कि इस घर परिवार का तुम पर। आज से और आज के बाद तुम खाना इस रसोई घर में ही खाओगी और इस रसोई घर में काम भी करोगी। तुमने अब तक जो भी दुख झेला है, अपमान सहा है, उसका दोषी मैं हूं जानकी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो जानकी। तुम्हारा स्थान यहां नहीं जानकी, मेरे दिल में है। आसान काम नहीं है किसी के दिल में जगह बना लेना। उसके लिए उत्तम चरित्र, उत्तम व्यवहार आवश्यक है। कुछ असामान्य कार्य करना जरूरी है। दिल में उसी को जगह मिलती है जिसके प्रति मन में आदर हो, प्रेम हो, जिसे हम अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, जो हमारे दिल में रहता है। मालिक हमारे दिल में रहता है। हमारा घर परिवार हमारे दिल में ही तो रहता है। हमारा जीवन साथी हमारे दिल में रहता है। और जो दिल में रहता है वो दुखी हुआ तो हमारा दिल दुखी होता है। दिल में रहने वाला परेशान है तो हम भी परेशान होते हैं। दिल में रहने वाले की जिंदगी में कुछ उथल पुथल मचती है तो हम बेचैन होते हैं, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है जो दिल ने दिल से बना लिया होता है। सबका मालिक एक। माँ, आज दाल में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। दाल बहुत अच्छी बनी है माँ। दादी माँ ने नहीं बनाई है दाल। तो किसने बनाई है? कल्याणी बहू तुमने? जी दादाजी, आज सारा खाना जानकी चाची ने बनाया है। जानकी बहू ने? वाह जानकी बहू, सचमुच खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, मजा आ गया। मालसापति जी, दूसरों में जो गुण हैं, उन गुणों की तारीफ हर कोई नहीं कर सकता। दूसरों की तारीफ करने के लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी है।
लेकिन यहाँ बड़ा दिल है कितने लोगों के पास? है भी तो दिल को छोटा कर लेते हैं। दूसरों की तारीफ करने के लिए शब्दों की कंजूसी कर लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। दूसरों का उत्कर्ष उनकी तरक्की है जो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जो गुणी है, ज्ञानी है, अगर उनका उत्कर्ष होता है तो ये सहनशील हो जाते हैं, अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहते। फिर भी अविचारी लोग उनका बुरा चाहते हैं, उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी का भला नहीं करते, अगर करेंगे भी तो बुरा ही, और सोचेंगे भी तो बुरा ही। मालिक की बनाई हुई ये दुनिया अच्छे लोगों की अच्छाई पर ही तो चलती है। साधु, संत और सज्जन इनके तपों के सामर्थ्य पर ही चलती है। लोगों की दी हुई दुआओं पर ही तो चलती है। ये बुरे लोग नहीं जानते, इसलिए जिनका गौरव करना चाहिए उनका गौरव गान खुले दिल से नहीं करते, बल्कि किसी ने उनका गौरव गान कर दिया तो उसे अपना अपमान समझ लेते हैं। महालसापति, लड़ाई जैसे सज्जन और दुर्जन में, नास्तिक और आस्तिक में, विश्वास और अविश्वास में होती है, वैसे ही गुणों और अवगुणों में होती है। और जीत हमेशा गुणी इंसान की होती है। जीत क्यों होती है? क्योंकि मालिक का आशीर्वाद हमेशा गुणी इंसान के साथ ही तो होता है। सबका मालिक एक। आज बाबा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो स्वयं परमात्मा के अवतार हैं। लेकिन न श्रवण ने और न ही श्रवण की माँ ने उन्हें पहचाना। संकेत समझ ही नहीं सके वो। माँ जी, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी ने भी अवश्य ही ऐसी कोई लीला जरूर दिखाई होगी। हाँ गुरुजी। जिसने कोई अपराध नहीं किया है मालिक, वो क्षमा मांग रही है, और जो अपराध के बाद अपराध करती जा रही है उसे तुम कोई सजा नहीं दे रहे हो मेरे मालिक। अरे कैसा न्याय है तुम्हारा मालिक। सास के अपराध की सजा बहू भुगते। अरे श्रवण, तुम कैसे हो दोस्त? मैं तो ठीक हूँ। किससे बातें हो रही थी दोस्त? हाँ, उससे। कब खत्म होगा तुम्हारा ये पागलपन? जब इस दुनिया के सारे लोग सयाने हो जाएंगे तब। तुम्हारा मतलब है दोस्त, यहाँ का हर कोई पागल है? और नहीं तो क्या। अरे यहाँ तो एक से एक पागलपन के नमूने हैं। एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ श्रवण, यहाँ तो सभी पागल हैं। अरे किसी को अमीर बनने के लिए पागलपन का दौरा पड़ता है, तो किसी को शोहरत पाने के लिए, कोई ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने नाम करने के लिए पागलपन करता है, तो कोई छोटे से छोटे स्वार्थ के लिए पागलपन, और यहाँ तक कि दूसरों की रोटी छीनने के पागलपन से भी परहेज नहीं करते। कौन नहीं है पागल? यहाँ तो सभी पागल हैं। कोई मालिक को पाने के लिए तड़पता है, पागल होता है, तो कोई मालिक को चुनौती देने के लिए पागलपन करता है। कौन नहीं है पागल श्रवण? सबके सब पागल हैं। तुम भी पागल हो, मैं भी पागल हूँ। पागल पागल।
बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या? उस दिन तुम किसी को पत्थर फेंक कर मार रहे थे, फिर भी ये लोग तुम्हारे पास क्यों आते हैं? पागल के पास पागल ही तो आते हैं श्रवण दोस्त, जैसे तुम आए हो। मैं? अरे मैं तो भूल ही गया। क्या? माँ ने तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाया है। क्यों? उस दिन तुम आए थे ना, और माँ तुम्हें खाना नहीं खिला सकी थी, इसीलिए। लेकिन मैंने तो शिकायत कभी नहीं की। तुमने शिकायत नहीं की, लेकिन माँ को बुरा लगा। तुम्हारी माँ को तकलीफ होगी न श्रवण दोस्त। नहीं आओगे तो ज्यादा तकलीफ होगी दोस्त, इसीलिए जरूर आना। माँ ने यही कहने के लिए मुझे भेजा था। आओगे ना? जरूर आना, माँ इंतजार करेगी। हाँ हाँ जरूर। चलता हूँ। वाह मालिक वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। तुम्हारी कलाकारी की तो दाद देनी पड़ेगी मालिक। एक तरफ तुम्हारा बनाया हुआ इंसान मंगेश जो अपनी माँ को लात मारता है, और दूसरी तरफ ये श्रवण जो अपनी अंधी माँ, अंधे बाप की आंखें हैं, आंखें। तुम्हारी रचना भी अजीब है मालिक। रिश्ता एक और रूप अनेक। सबका मालिक एक। मालिक ने इंसान तो बनाया, लेकिन कमाल का बनाया। मालिक के बनाए हुए इंसान का एक निराला परिवार है, और उस परिवार के सदस्य भी हैं। कौन है सदस्य? सदस्य हैं ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तिरस्कार और क्रोध। सबका मालिक अरे कैसे हो श्रवण दोस्त? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। तुम भी कमाल के हो दोस्त, और तुम्हारी दोस्ती भी। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, और तुम यहाँ आकाश की तरफ देखकर बातें कर रहे हो। क्या करूं दोस्त, जब वो खाली होता है ना तो मुझे पुकारता है। अब पुकारे तो बोल देना कि मैं श्रवण के घर खाना खाने जा रहा हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे घर जाने के लिए तो निकला था, लेकिन बीच में मालिक ने मुझे बातें करने के लिए रोक लिया। यही ना? अब चलोगे? माँ इंतजार कर रही होगी। चलो। हाँ हाँ चलो 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 चलो। अब आकाश की तरफ बिल्कुल मत देखना। क्यों? मालिक फिर से रोक देगा और खाना यूं ही रह जाएगा, और माँ इंतजार करती रहेगी। चलो अब जल्दी चलो। जल्दी चलो 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 चलो। नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा। चलो चलो चलो। अरे तो श्रवण के साथ जा रहे हैं। साईं बाबा आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी खुशी का कारण आज जाकर बाबा से पूछते हैं। चलो। साईनाथ तो श्रवण के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। चलो। हाँ, बाबा प्रणाम। अरे तुम लोग, तुम सबका कल्याण हो। अच्छा सखुबाई, तुम्हारे पति ने शराब पीनी छोड़ी कि नहीं? आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी में है? फिर मेरा पति कैसे कर सकता है? चलो चलो चलो। बाबा 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 अरे साईनाथ बाबा 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 प्रणाम। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। क्या बात है, आज पूरी शिरडी यहाँ सब खुशहाल तो है नानावली? आशीर्वाद है। चलो श्रवण चलो। चलो चलो। ये क्या नाटक लगा रखा है नानावली? हाँ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम सब? पीछा नहीं कर रहे बाबा, हम तो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। क्यों? ये भी कोई सवाल है बाबा? भक्त तो अपने भगवान का पीछा करता ही है साईनाथ, और फिर हम सब तो आपके भक्त हैं। अरे तो पीछा किया ना, अब जाओ। चलो श्रवण चलो। बाबा बोल दो। बोलो। श्रवण ने मुझे खाने के लिए बुलाया है, और मैं श्रवण के घर खाना खाने जा रहा हूँ।
अच्छा, तो श्रवण ने हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया? हाँ? बोलो श्रवण। तुम्हें क्यों बुलाएगा? श्रवण मेरा दोस्त है। बाबा, हम भी तो श्रवण के दोस्त हैं। अरे वाह, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अरे मैं श्रवण के पास खाना खाने जा रहा हूँ और तुम लोग जाओ। अरे तो श्रवण की माँ क्या कहेगी? एक पागल को खाने के लिए बुलाया और ये पागल पूरी शिरडी को लेकर चला आया। साईनाथ, आप शिरडी के श्वास हैं। आप जहां होंगे वहां तो पूरी शिरडी होगी ही होगी। लेकिन महासापति, श्रवण का पूरा परिवार इतना समर्थ नहीं है। बाबा, हम भी कहां इतने सामर्थ्यवान हैं। सगुण, श्यामा की तरह तुम मुझसे बहस करने लगे। नहीं बाबा, हम सब तो आपके साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं? जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो बाबा, वो असमर्थ कैसे हो सकता है? वैसे भी बाबा, भगवान के साथ भोजन करने का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है। श्रवण, मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं जा रहा हूँ, बस। नहीं अरे बाबा, अरे दोस्त, बाबा 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 दोस्त, बाबा, अगर ऐसा है तो श्रवण की माँ को बोलकर खाना यहीं मंगवा लेते हैं। हाँ, सगुन, चलो श्रवण की माँ को बोल के बताते हैं कि बाबा यहीं बैठे हैं। तुम सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जाने दो ना दोस्त, चलने दो इन्हें भी हमारे साथ। चलने दूं? हाँ, माँ कहती है कि किसी को भोजन कराने जैसा पुण्य कार्य और कोई नहीं है। शायद इसी से मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दे। लेकिन श्रवण, इतना सारा खाना बनाया नहीं गया होगा। जो भी होगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। वो है ना तुम्हारा दोस्त? कौन? वो ऊपर वाला, जो आसमान में रहता है। उसे बोल दो। क्या? हमारी चिंता उसकी। सुन लिया मेरे मालिक, मेरे इस छोटे से दोस्त का ख्याल रखना। श्रवण के घर आए हुए हर अतिथि को तृप्त करना मालिक, तृप्त करना। अरे बेटा श्रवण, इतनी देर हो गई, ये लड़का कहाँ जाके बैठ गया? साक्षात भगवान श्रवण के साथ हैं। और देखो, शिरडी के भगवान खुद श्रवण के लिए दुआ कर रहे हैं। ये लड़का भी ना पता नहीं कब तक आएगा। माँ, श्रवण बेटा, तुम आ गए। देखो कितनी देर लगा दी तुमने। हाँ माँ, वो थोड़ी देर हो गई। अच्छा अच्छा, चल ठीक है ठीक है। पहले ये बताओ, तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे साथ आया है? श्रवण की माँ, मैंने कई लोगों की आवाजें एक साथ सुनी श्रवण। माँ, जब लोग कई होंगे तो आवाज भी कई लोगों की आएगी ना। मेरे साथ कई लोग आए हैं। भोजन के लिए? हाँ माँ, भोजन के लिए। ये मेरे दोस्त के दोस्त हैं, इसलिए मैंने इन्हें भी बुला लिया। ठीक किया ना माँ? हाँ, बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया। बहुत अच्छा किया जो इन्हें यहाँ ना भोजन के लिए लेकर आया तू। अब तो एक काम कर, इन्हें ना हाथ पैर धोने के लिए पानी दे दे और सबको खाने के लिए बिठा दे। हाँ, चलो दोस्त, चलो 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 चलो। श्रवण बेटा, मैंने इन सबके लिए खाना तो नहीं बनाया। माँ जी, हमें बस प्रसाद दीजिए। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। हमारे दरवाजे पर कोई खाने के लिए बैठे और भरपेट ना खा पाए, ये तो सही नहीं है ना। मैं दाल और चावल पकाने के लिए रखती हूँ, तब तक श्रवण तुम लोगों को ये खाना परोसेगा। जाओ बेटा श्रवण, जाओ।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। श्रवण, मैंने सिर्फ 10 रोटियां बनाई थी बेटा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए, तुम्हारी दोस्त के लिए और अपने लिए। तुमने सबके पत्तल में रोटी रख दी है? हाँ माँ, मैंने सबको दे दी और ऊपर से बच भी गई है। बच गई? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। माँ जी, खाना बहुत बढ़िया बनाया था। माँ जी, आपका कल्याण हो। आप साक्षात अन्नपूर्णा हो। हम सब तृप्त होकर जा रहे हैं। चलते हैं माँ जी, प्रणाम। श्रवण, बहुत आनंद आया। चलो। माँ, सब लोग ने भरपेट खाना खाया, फिर भी बर्तन तो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। रोटियां काफी बची है, सब्जी काफी बची है। ये तो चमत्कार हो गया श्रवण, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लेकिन तुम्हारी ये अंधी माँ भगवान का ये चमत्कार नहीं देख सकी, नहीं देख सकी। बड़ा स्वादिष्ट इतना स्वादिष्ट खाना था। जरा रुकिए, सुनिए। इस दुनिया में भगवान है, परमेश्वर है। आप सबने उन्हें देखा है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं अपने भगवान को नहीं देख सकती। परंतु मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं मेरे करीब। आज मुझे साक्षात्कार हुआ है कि इस दुनिया में भगवान है, परमेश्वर है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। सबका मालिक एक। श्रवण के माता पिता शिरडी के भगवान को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो रोज भगवान के दर्शन करते हैं। भोजन का चमत्कार करके आज बाबा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो स्वयं परमात्मा के अवतार है। लेकिन न श्रवण ने और न ही श्रवण की माँ ने उन्हें पहचाना। संकेत समझ ही नहीं सके वो। माँ जी, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ जी ने भी अवश्य ही ऐसी कोई लीला जरूर दिखाई होगी। हाँ गुरुजी, ऐसी बहुत सारी लीलाएं की हैं श्री स्वामी समर्थ महाराज ने। एक समय की बात है गुरुजी, श्री स्वामी समर्थ महाराज कोनली गांव के जंगल से अपने भक्तों के साथ जा रहे थे। स्वामी समर्थ सुबह से निकले थे, ना उन्होंने कुछ खाया पिया था और ना ही उनके भक्तों ने। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।
समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय। श्री पादकर, आप स्वामी समर्थ से विनती कीजिए कि आप रुक जाएं और खान पान की व्यवस्था करने की आज्ञा दें। स्वामी महाराज, सभी भक्तों की प्रार्थना है कि थोड़ा विश्राम कर लें। इन सबको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। श्री पादकर, आज सभी को अन्नपूर्णा के हाथ का भोजन कराऊंगा। सबसे कहो चलते रहें। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी। चलते चलते बहुत वक्त हो गया तो श्री पादकर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर स्वामी जी का रास्ता रोक लिया। स्वामी महाराज, अब नहीं चला जाएगा। सभी थक चुके हैं। हर किसी को भूख लगी हुई है महाराज। ऐसा लग रहा है खाने को कुछ नहीं मिला तो सभी के प्राण चले जाएंगे महाराज। बेहोश हो गए। स्वामी महाराज, चिंता ना करो, भालवा के पेट में खाना जाएगा, भालवा होश में आ जाएगा। लेकिन महाराज, इस घने जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? और हम लोग 40 से ज्यादा हैं स्वामी महाराज। सामने चले जाओ, वहां अन्नपूर्णा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। श्री पादकर, स्वामी समर्थ ने तो कह दिया कि अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु इस वक्त, वो भी घने जंगल में, स्त्री हमारी प्रतीक्षा क्यों करेगी? स्वामी समर्थ पर अविश्वास मत दिखाओ। स्वामी समर्थ जी ने कहा है कि अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है, तो अन्नपूर्णा हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ये औरत इतने घने जंगल में कौन हो सकती है? कहीं अन्नपूर्णा तो नहीं? नमस्कार माँ जी। यहां से गांव कितनी दूर होगा? चलते रहो, रात होने से पहले गांव पहुंच जाओगे। भूखे प्यासे हम लोग जंगल में भटक रहे हैं, भोजन की तलाश में हैं। स्वामी महाराज ने कहा है कि भोजन तैयार है, अंदर सारा भोजन रखा है, लेकर जाइए। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ चावल, स्वामी समर्थ दाल, श्रीखंड, पूरी, लड्डू। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। ये तो पंच पकवानों का भोजन है माँ जी। ऐसा समझो आपके लिए ही बनाया है। माँ जी, आप भी चलिए हमारे साथ, आपको स्वामी समर्थ जी के दर्शन हो जाएंगे। इस वक्त तो मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी, लेकिन उनके दर्शन जरूर करूंगी। आप उन्हें मेरा प्रणाम करना। लेकिन माँ जी, स्वामी समर्थ महाराज को मैं क्या कहूँ कि कौन उनके दर्शन करने आएंगी? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा यही नाम है मेरा। अरे, अन्नपूर्णा नहीं है और झोपड़ी भी गायब हो गई। ये सब स्वामी समर्थ बाबा का चमत्कार है। जय स्वामी समर्थ बाबा, जय स्वामी समर्थ बाबा। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय
पातकर, हमारे सभी भक्तों को भोजन मिल गया ना? जी स्वामी महाराज, यह सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। स्वामी महाराज, श्री पातकर को जिस स्त्री ने भोजन सामग्री दी वो कौन थी? वो हमारे ही परिवार की है बाबा जादव। माँ जी, वो वही अन्नपूर्णा थी। नूरबाजी, अन्नपूर्णा पूरी दुनिया को खाना खिलाती है। हम सबकी माता है वो। भूखे प्यासों के सामने वो अलग अलग रूपों में आती है। किसी को घरेलू रूप में दिखाई देती है तो किसी को जंगल में रात के वक्त। वो एक मां की तरह अपनी औलाद की फिक्र करती हुई नजर आती है। और कभी कभी हम जैसों को श्रवण की मां के रूप में भोजन खिलाते हुए, नानावली भूख लगी है? सबका मालिक एक।